देखिए, आज हम कक्षा 9वीं की गणित की प्रश्नावली 14.2 का चौथा प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट है, क्या है? इम्पोर्टेंट है ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निकटतम सेंटीमीटर में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई जे है। टोटल 50 स्टूडेंट है, 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। देखिए आपकी परीक्षा होने वाली है। आपकी जो परीक्षा है वो 15 फरवरी और 1 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। वार्षिक परीक्षा 30-40 दिन बचे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। जल्दी जल्दी बारीकी समझिए इसको। 50 विद्यार्थी, टोटल कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। उन 50 बच्चों की यहाँ पे लंबाई दी गई है। एक की लंबाई 161 है, एक की 162 है, एक की 153 है, एक की 154 है, एक की 161 है, एक की 150 है, एक की 164 है, एक की 159 है। तो पूरी ऐसी लंबाई दी गई है। यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। सवाल ये बोल रहा है 160 से 165 है ना, 165 से 170, 170 से 175, 175 से 180 आदि का आपको वर्ग अंतराल लेना है। क्या लेना है? वर्ग अंतराल लेना है और बारंबारता बंटन सारणी बनाना है। अरे क्या बनाना है? चटनी रोटी नहीं बनाना है, बारंबारता बंटन सारणी बनाना है ना कि नहीं। यहाँ पर हम डालेंगे हल और हल डालकर यहाँ पर हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिया है ना, लंबाई। पहले कॉलम क्या का बनेगा? लंबाई सेंटीमीटर में। चलो अब लंबाई बताओ। वर्ग अंतराल कितना लेंगे हम? 160 से 100, बारीकी समझो यहाँ ना। 160 से 100, फिर अगला 165 से 170, फिर 170 से 100, फिर 175 से 180, फिर 180 से 185, फिर 100 इसमें आंकड़े ना 75 तक ही है। कितने तक आंकड़े हैं? आंकड़े शुरुआत देखो कहाँ से हुआ है? 150 से स्टार्ट हुए आंकड़े। सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताओ? सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कितनी लिखी है? 150 है, तो 150 से 100, फिर 155 से 100, फिर 160 से 5 ज़्यादा 100, फिर 165 से 5 ज़्यादा 100, फिर 170 से 5 ज़्यादा 100। कहाँ तक गए आपके आंकड़े? 175 तक गए हैं। ये हो गया आपकी लंबाई। फिर अगला कॉलम बनेगा आपका मिलान चिन्ह का। क्या बनेगा? मिलान चिन्ह का। अगला कॉलम क्या बनेगा आपका? मिलान चिन्ह का बनेगा मिलान चिन्ह का कॉलम। और अगला बनेगा आपका बारंबारता कॉलम। क्या बनेगा? बारंबारता का कॉलम। अब देखो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, 150 और 155 के बीच में कुल कितनी संख्याएं है? गिनो भला। 150 और 155 के बीच में, मतलब 150 से बड़ी और 155 से छोटी। गिनो। 150 से बड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक और कहाँ है? हाँ 12। टोटल कितनी हो गई? 12। तो 150 और 155 के बीच में कितनी है टोटल? 12। 155 और 160 के बीच की संख्या देखो। 155 से बड़ी, 160 से छोटी। देखो 155 और 160 के बीच की संख्या है। देखो 155 से बड़ी, 160 से छोटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 अरे 9। कितनी है? 9 है 9। अब इसके बाद 160 से बड़ी और 165 से छोटी गिनो। 160 से बड़ी, 165 से छोटी।
160 से बड़ी 160 से छोटी। 1 2 3 3 4 5 6 कितनी है? नकल मार के बता रहे, गिन के बता रहे हैं गाइड गिट से। 14। चलो अब 165 से बड़ी और 170 से छोटी बताओ। 165 से बड़ी 170 छोटी, गिनो कितनी टोटल, गिनो कितनी है? 10। अब 170 से बड़ी 175 से छोटी, 170 से हाई है बड़ी, कितनी है? गिन लिए है 5। अब मिलान चिन्ह बनाएंगे अपन। मिलान चिन्ह बनाने का तरीका 12 है। कितना है यहाँ पर? 12 लिखा हुआ है, तो देखो 12 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। क्लियर? अब 9 है यहाँ पर, 9 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9। अगला 14 लिखा है यहाँ पर, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। अगला क्या है यहाँ पर? 10 है, तो 10 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अगला 5 लिखा है, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा सवाल का बारंबारता बंटन सारणी। नीचे क्या बन जाएगा? कुल योग। कुल योग टोटल जोड़ो कितना है ये? 50 क्यों आया? अरे भैया 50 ही विद्यार्थी है ना, इसलिए 50 आया। देखो अगला, देखो अगला यहाँ पर क्या बोल रहा है समझना। अगला सवाल क्या बोल रहा है बारीकी से समझना। इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं, लिखो इसका दूसरा आंसर लिखो, कॉपी खोल के लिखो। लिखो अगला आंसर लिखो कॉपी खोल के। इतना उतार लिए। अब इसके आगे लिखो दूसरे का आंसर। पहले का आंसर, पहले सवाल ने बोला बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, बना लिए। अब अगला सवाल ये बोल रहा है कि इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थी की लंबाई में क्या कॉपी में लिखो, उत्तर लिखो, दूसरे का उत्तर, दूसरे का उत्तर लिखो। उपयुक्त सारणी से लिखो, उपयुक्त सारणी से, उपयुक्त सारणी से, उपर्युक्त सारणी से, उपर्युक्त सारणी से निष्कर्ष निकलता है कि, निष्कर्ष निकलता है कि, निष्कर्ष निकलता है कि 50% से अधिक छात्रों की लंबाई, 50% से अधिक छात्रों की लंबाई, 50% से अधिक छात्रों की लंबाई आमा मियाँ 50% से अधिक छात्रों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है, 165 सेंटीमीटर से कम है। टोटल कितने विद्यार्थी है? 50 है, तो 165 से कम लंबाई वाले, तो देखो आधे बच्चे ऐसे हैं जिनकी लंबाई 165 से कम होगी और आधे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी लंबाई 165 से ज़्यादा होगी। तो सारणी देखने पर आपको ये निष्कर्ष निकलेगा कि 165 सेंटीमीटर लंबाई से कम बच्चों की संख्या आधी है और आधी उनकी 50-50% है। कितने परसेंट? 50-50 परसेंटेज में है। क्लियर?